नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 77वें गणतंत्र दिवस पर सीएम ने फहराया तिरंगा। पुलिस ग्राउंड में हुआ गरिमामय समारोह। प्रशासनिक कार्यालय में शान से लहराया राष्ट्रीय ध्वज। आईजी, एसपी, कलेक्टर ने दी शुभकामनाएं। जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण। गांव को बताया देश का शक्ति केंद्र। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विशेष आयोजन, युवाओं को किया गया प्रोत्साहित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरे देश में जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह की शुरुआत परेड की सलामी और निरीक्षण के साथ हुई, जिसमें प्लाटून कमांडर की अगुवाई में हर्ष फायरिंग की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश पढ़कर राज्य की जनता को प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया। मुख्य समारोह में शासकीय विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के विकास कार्यों पर केंद्रित झांकी प्रदर्शनी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत बना दिया। समापन के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम के साथ जिले के स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक गण एवं गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस का यह समारोह देशभक्ति, एकता और विकास के संदेश के साथ समाप्त हुआ। माँ भारती की हर संतान उल्लास से भरी हुई दिखती है। हर नागरिक के हृदय में राष्ट्र प्रेम हिलोरे ले रहा है। हर नागरिक के भीतर राष्ट्र निर्माण के संकल्प की ज्योति जल रही है। माँ भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मन के एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय कलेक्टर परिसर में गरिमामय एवं सादगीपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इससे पूर्व कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के मूल्यों, कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाता है। उन्होंने कलेक्ट्रेट सहित जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि जनसेवा ही शासकीय सेवा का मूल उद्देश्य है और सभी कर्मचारियों को टीम भावना के साथ बेहतर कार्य करते हुए जिले के विकास में योगदान देना चाहिए। समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का संकल्प लिया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को सुबह जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सबसे पहले पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में ध्वजारोहण किया, जहां सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान गाते हुए देशभक्ति के नारे लगाए गए। इसके बाद नए कंपोजिट बिल्डिंग भवन में भी जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को नमन किया। 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आईजी रामगोपाल गर्ग ने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के पश्चात आईजी रामगोपाल गर्ग ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे का सम्मान किया। वातावरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश देना रहा। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन गरिमामय एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कार्यालय परिसर में तिरंगा फहराकर राष्ट्र को नमन किया। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया, जिससे परिसर देशभक्ति के भाव में गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक सिंह ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा संविधान में निहित मूल्यों, न्याय, समानता और कर्तव्य निष्ठा का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल का दायित्व है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों की सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। रिवर व्यू में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के बैंड ग्रुप की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। टीआर यादव के नेतृत्व में बैंड ग्रुप ने वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और ए मेरे वतन के लोगों जैसे गीतों की मनमोहक धुनें प्रस्तुत की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि वंदे मातरम आजादी का शस्त्र रहा है। इस गीत को गाते हुए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और चेतना का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के चेतना अभियान की सराहना की। इस अवसर पर सामाजिक जन जागरूकता पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने चेतना अभियान की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय परिसर में हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव अग्रवाल सहित अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रशासनिक स्टाफ उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय में पहली बार बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति देखने मिली, जिससे कार्यक्रम का उत्साह और भी बढ़ गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ध्वजारोहण करते हुए पर आभार व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए गौरव का क्षण बताया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। पूरा संपूर्ण भारतवासी के आम जनता जनमानस को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक दिन भारतीय संविधान का गणना तो आम नागरिक का मूलभूत सुविधा, जन मन पूरा मानव समाज के नियम रीति रिवाज में 26 जनवरी 1950 को आज गणतंत्र लागू हुआ था। आधुनिक भारत में जितना भी भारतवर्ष में बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे आम जनमानस को सबको गणतंत्र दिवस की बधाई। और सौभाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ महतारी गोद में बसे हमारे बिलासपुर जिला में आज मेरे कार्यकाल में जब तक राजनीतिक दल में हूँ, 5 बार के जिला पंचायत सदस्य, आज अध्यक्ष के रूप में दायित्व में हूँ, पहले बार छत्तीसगढ़ सरकार का मुखिया सम्मानित विष्णुदेव साय बिलासपुर जिला के मेरे पावन धरती में आज झंडा ध्वजारोहण कार्यक्रम में पधारे हैं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, बिलासपुर जिला के वासियों को इस शुभ बेड़ी में बधाई के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी गोद में हमारे पंचायती राज, सशक्त पंचायती राज में यह बिलासपुर जिला और छत्तीसगढ़ का विकास हुए, आम जनमानस गाँव-गाँव में काम हो। या भारत देश की आबादी, भारत देश में 70% की आबादी भारत देश के गाँव में आत्मा बसती है। समस्त देशवासी छत्तीसगढ़ के आम जनमानस मेरा समस्त भाइयों बहनों मन को गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। देश का 77वां गणतंत्र दिवस नगर निगम कार्यालय में पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम विकास भवन एवं टाउन हॉल परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर पूजा विधानी एवं नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर हो रहा। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके पश्चात नगर निगम टाउन हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महापौर एवं आयुक्त ने कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया और भविष्य में भी इसे निष्ठा और समर्पण से कार्य करने की अपील की।
कार्यक्रम का समापन देशभक्ति गीतों के साथ हुआ, जिससे गणतंत्र दिवस का यह आयोजन यादगार बन गया। देश का 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को पूरे देश में हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी सुबह से ही गणतंत्र दिवस की विशेष रौनक देखने को मिली। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शासकीय, अर्धशासकीय और राजनीतिक कार्यालयों में शान के साथ तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बिलासपुर स्थित कांग्रेस भवन में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष एवं ग्रामीण अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस भवन परिसर में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समक्ष वाचन कर सुनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और देश की एकता, अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कोनी स्थित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त सुनील जैन मुख्य अतिथि तथा पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संभागायुक्त सुनील जैन ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे मजबूत बनाने के लिए 100% मतदान आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने विशेष रूप से युवाओं से मतदान करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का नागरिक होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। इसलिए लोकतंत्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी हमारा दायित्व है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव बैनर्जी ने बताया कि जिले में इस वर्ष लगभग 28,000 नए मतदाता जुड़े हैं। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई तथा SIR, स्वीप एवं निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महाविद्यालयीन एवं स्कूली छात्रों द्वारा गीत, नुक्कड़ नाटक और नृत्य के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। मतदाता दिवस का कार्यक्रम 2011 से प्रारंभ किया गया। ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इसको हमको समझना होगा। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि हमारे देश में जो मतदान का प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहता था। शुरुआती दौर में 40%, 42% के आसपास रहता था और 42% मतदान में एक बहुमत की सरकार कैसे हो सकती है, बताइए? संभव है संभव? हाँ या ना, जोर से बोलिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मतदान का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए और मतदाताओं को जागृत करने के लिए फिर भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि अपने स्थापना दिवस को वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाएगा और 2011 से यह परंपरा हमारे देश में चालू हुई। फोटोज डे जैसा अभी इस नाटक के माध्यम से बताया गया कि कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग, मैंने अभी यहाँ कल परसों ही ज्वाइन किया है बिलासपुर में और मेरी 18-19 साल की सर्विस में हम लोग धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वोटिंग की और सबको उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो लोगों को संदेश देने की बात आती है तो हमारे युवा साथी ऐसा कर्तव्य दिखा सकते हैं, जैसा भी बुजुर्ग माता ने बोला कि कैसे आज़ादी से पहले जो वोटिंग का राइट हमारे पास नहीं था उससे कितने ही हमें एक सबऑर्डिनेशन महसूस होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम स्वतंत्र हुए, वोट का अधिकार मिला। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश के आसपास देखें, कितने भी पड़ोसी देश हैं, सब में कहीं ना कहीं लोकतंत्र आज की डेट में बहुत ही निम्न स्तर पे पहुंच गया है, क्या कहेंगे है ही नहीं। तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए
कि हम ऐसे देश में यहाँ लोगों की वोट की वैल्यू है, लोकतंत्र सच में मौजूद है, और इसको बनाए रखना हमारी जवाबदेही है, हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट है। एक्चुअली इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुआ था। हम लोग जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, हम लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, उसका आधार ही मतदान है। मतदान कैसा हो, जिसमें सारे एलिजिबल लोगों को मौका मिले, सारे एलिजिबल जो भी मतदान करने के लिए पात्रता की सूची में जो आते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। तो पहला शर्त यह है कि हमारी मतदाता सूची बहुत बढ़िया बननी चाहिए। उसमें जो भी एलिजिबल लोग हैं, हमारी मतदाता सूची में केवल उनका ही नाम का समावेश हो। कई बार हमारी मतदाता सूची में इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।